बहुत हो गया केवल केमिकल से बने शैम्पू से बालों पर अत्याचार। हमने बालों की मजबूती व खूबसूरती के लिए सदियों से आजमाई गई जड़ी बूटियों से तैयार किया है केश कांति नेचुरल, मिल्क प्रोटीन, एलोवेरा, एंटी डैंड्रफ आदि हर्बल शैम्पू, और वो भी विदेशी कंपनियों के केवल केमिकल से बने शैम्पू से लगभग आधे दाम पर। वर्षों से करोड़ों महिलाओं ने केश कांति को अपनाया और इसे हमेशा खरा पाया। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर 3 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब ले जा रही पंजाब पुलिस जैसे ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंची तो वहां हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस का रास्ता रोककर पंजाब पुलिस से ही पूछताछ शुरू कर दी। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने भी पंजाब पुलिस पर बग्गा की किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया और कुरुक्षेत्र पहुंचकर बग्गा को अपने कब्जे में ले लिया और उसे वापस दिल्ली ले आई। ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में हरियाणा और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने भी तुरंत इस पर सभी पक्षों से जवाब मांग लिया, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की उस मांग को मानने से इनकार कर दिया जिसमें बग्गा को दिल्ली जाने से रोकने की मांग की गई थी। इस बीच दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने कहा है कि उसने पंजाब पुलिस के किसी भी अफसर को हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर आप ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की आलोचना की थी। बग्गा के ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ आप नेता ने पंजाब में एफआईआर दर्ज कराई थी। पंजाब पुलिस का दावा है कि उसने बग्गा को 5 बार नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर हमें ये एक्शन लेना पड़ा। बग्गा की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि कैसे राजनीतिक दल अपने विरोधियों को दबाने और अपने फायदे के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को भी पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस ने तो आप नेताओं के खिलाफ बयान देने के मामले में दूसरी पार्टियों के कई नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। कोर्ट भी इस तरह की कार्रवाई को लेकर पुलिस को फटकार चुका है, लेकिन राजनीति के दबाव में इस तरह के मुकदमे लगातार लिखे जा रहे हैं। आज सुबह से ही वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में पुलिस व्यवस्था सख्त दिखाई दे रही थी। शुक्रवार यानी जुमे का दिन था और इस दिन आम दिनों की तुलना में नमाज पढ़ने के लिए ज्यादा लोग पहुंचते हैं और आज ये संख्या तो और भी ज्यादा थी। कारण था श्री काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर में बने श्रृंगार गौरी और दूसरे देव विग्रहों की वीडियोग्राफी और सर्वे का, जिसके लिए कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के निर्देशन में पूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जैसे ही सर्वे की टीम मौके पर पहुंची, अचानक नारेबाजी शुरू हो गई। दोनों ही पक्षों की ओर से धार्मिक नारे लगाए गए। हिंदू पक्ष वीडियोग्राफी का समर्थन कर रहा है, जबकि मस्जिद कमेटी ने कहा कि वो मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी की इस प्रक्रिया का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते रहेंगे। सर्वे टीम के पहुंचते ही हंगामा तेज हो गया। गहमा गहमी के माहौल के बीच आसपास की दुकानें बंद हो गईं। भारी हंगामे के बीच सर्वे का काम चलता रहा। दरअसल कोर्ट ने साफ कर दिया कि सर्वे की रिपोर्ट हर हाल में 10 मई से पहले कोर्ट के पास पहुंच जानी चाहिए। वैसे तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी पुराना है, लेकिन श्रृंगार गौरी को लेकर ये खींचतान 8 महीने ही पुरानी है। 17 अगस्त 2021 को रेखा, राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास नाम की 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने अगले दिन ही याचिका स्वीकार कर सही स्थिति को जानने के लिए वकीलों का एक कमीशन गठित करने का आदेश दे दिया। न्यायालय ने 2 बार कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया, लेकिन ना तो कमीशन गठित हो पाया और न ही मंदिर में सर्वे ही कराया जा सका। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को सीनियर डिवीजन के कोर्ट ने अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर बनाया और मस्जिद की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दे दिया। ये कार्रवाई 19 अप्रैल को होनी थी कि 18 अप्रैल 2022 को वाराणसी के जिला प्रशासन और कमिश्नरेट ने सुरक्षा कारणों के चलते इस पर रोक लगाने की मांग कर दी। प्रशासन ने दावा किया कि मस्जिद में सिर्फ सुरक्षा कर्मियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही जाने की अनुमति है, लेकिन कोर्ट ने अपना पुराना आदेश जारी रखते हुए साफ कर दिया कि ईद के बाद सर्वे का काम हो और 10 मई से पहले वीडियोग्राफी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस वक्त लाउडस्पीकर विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में जमकर बहस हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस सियासी कोहराम के बीच इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करना
मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग की गई थी। हालांकि ये मामला अभी का नहीं है, लेकिन इस वक्त ये विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में इस वक्त कोर्ट की इस टिप्पणी का आना काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल बदायूं के बिसोली गांव स्थित एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने की मांग की एप्लीकेशन एसडीएम को दी गई थी। 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। एसडीएम के इसी आदेश को इरफान नाम के युवक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनौती दी थी, लेकिन अब याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के ऐलान के बाद से ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब पूरे देश में फैल चुका है और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में इस मामले को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। खासकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सीएम योगी ने 21 अप्रैल को आदेश दिया था कि किसी भी लाउडस्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं आनी चाहिए, जिसके बाद 30 अप्रैल तक यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए 45,773 लाउडस्पीकर को हटा दिया गया। वहीं 58,861 लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई।